बार फिर से आपका स्वागत है सेंट्रल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है नरेशन या स्पीच। आप इसे सामान्य रूप से डायरेक्ट इनडायरेक्ट नाम से जानते हैं। तो देखिए, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट नरेशन या स्पीच की कहते किसे हैं। तो देखिए, स्पीच या नरेशन का अर्थ होता है कथन। कथन मतलब कहना। तो यहाँ पे बेसिकली 3 व्यक्ति होते हैं। मान लीजिए कि कोई 2 व्यक्ति हैं, वो आपस में कोई बात कर रहे हैं। ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। इनमें से इस व्यक्ति ने कुछ बात कही और वो यहाँ से चला गया। अब मान लीजिए इसी दौरान यहाँ पे कोई तीसरा व्यक्ति है, वो इसके पास आया। ये व्यक्ति इसके पास आया और पूछा कि इस व्यक्ति ने क्या कहा। इस व्यक्ति ने क्या कहा, इसकी कही गई बात को यह व्यक्ति पूछ रहा है। तो यहाँ पे यह व्यक्ति जो है, ये इसको 2 तरीके से बातों को बता सकता है। कितने तरीके से? 2 तरीके से। अर्थात नरेशन या स्पीच भी कितने तरीके का होता है, कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक, अगर ये इसको सीधे तरीके से बिना किसी चेंजमेंट के कहे तो हम इसे कहेंगे कि इसने डायरेक्ट वैसा का वैसा कह दिया, तो हम इसे कहेंगे डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। इसने जो भी बात बताई है, अगर वो बिना परिवर्तन के वैसी की वैसी बता दी है, तो हम इसे क्या कहेंगे? डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहेंगे। ठीक है। अगर इसने अपने हिसाब से वाक्य के भाव को बदलकर बता दिया हो, तो हम इसे कहेंगे कि उसने डायरेक्ट नहीं बताया, बल्कि बातों को कैसे बताया? इनडायरेक्ट बताया। इनडायरेक्ट तरीके से बताया। तो दूसरा जो हमारा नरेशन या स्पीच होता है, वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इस तरीके से तो डायरेक्ट ये जो नरेशन है या स्पीच है, ये 2 तरीके के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच में बात को सीधा का सीधा बिना किसी परिवर्तन के कहा जाता है, और इनडायरेक्ट स्पीच में बात को अपने हिसाब से भावों को बदल करके चेंज करके कहा जाता है। तो ये हैं नरेशन या स्पीच के 2 प्रकार। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच की। डायरेक्ट स्पीच के मूल रूप से कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। यानी कि डायरेक्ट स्पीच 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। 2 पार्ट्स में जो पहला भाग होता है, हम उसे कहते हैं क्या? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जो फर्स्ट इसका भाग होता है, उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, तो ये ध्यान रखना कि इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, तो इस भाग में हमेशा ही केवल वर्ब यानी क्रिया में ही चेंजमेंट होते हैं, परिवर्तन होते हैं। इसमें जितने भी परिवर्तन होंगे मोस्टली किसमें होंगे? वर्ब में, यानी कि क्रिया में होंगे। दूसरा इसका जो भाग होता है, वह होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच जो है, उसमें स्पीच का अर्थ होता है कथन। स्पीच का अर्थ होता है कथन। तो इसमें जो भी परिवर्तन होंगे, वो संपूर्ण कथन में ही चेंजमेंट हो जाएंगे। और संपूर्ण कथन में कितने चेंजमेंट्स हो सकते हैं? अधिकतम 4 सेंटेंस, 4 परिवर्तन होते हैं। और भी सेंटेंस के प्रकार जैसे हम देखते जाएंगे, उनके बारे में समझते जाएंगे, लेकिन मोस्टली जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, उनके अंदर मोस्टली कितने परिवर्तन ही होते हैं? 4 परिवर्तन ही होते हैं। कौन से भाग में? रिपोर्टेड स्पीच में। तो एक वर्ब में परिवर्तन, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन होता है, और इसमें 4 परिवर्तन होते हैं। अतः कुल मिलाकर के कितने परिवर्तन होते हैं? साधारण सेंटेंसों के अंदर 5 परिवर्तन होते हैं। तो ये 5 परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, उनके बारे में हम अभी जान लेंगे। डायरेक्ट स्पीच जो होते हैं, वह इनडायरेक्ट स्पीच से, और इनडायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट स्पीच से किस प्रकार चेंज होता है, कैसे अंतर कर सकते हैं? देखिए, जैसे एक सेंटेंस है, राम सेड टू मी, आई एम गोइंग there
नाउ इन्वर्टेड कोमास ओपन और क्लोज। अब देखिए इस सेंटेंस को आप देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये सेंटेंस है वो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। अब कैसे पता चला? ये दो भागों में डिवाइड है। ये जो कोटेशन वाला सेंटेंस दिया गया है और ये जो कोमास के द्वारा इन दोनों को सेपरेट किया गया है, इससे पता चल रहा है कि सेंटेंस है वो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। तो अब ये डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है, इसमें ये जो भाग है, ये तो भाग है क्या? रिपोर्टिंग वर्ब, यानी इसमें जो भी चेंजमेंट होगा वो किस में होगा? वर्ब में चेंजमेंट होगा। एक बात। दूसरी बात, दूसरा भाग कौन सा है? रिपोर्टेड स्पीच। ये जो इस कोमा से लेकर के यहां से लेकर के और ये जो सेंटेंस है पूरा कंप्लीट, ये सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच। अब पहचानेंगे कैसे दोनों को? ये जो देखिए कोमास दे रखे हैं, इन्वर्टेड कोमास, तो ये तो इन्वर्टेड कोमास के बाहर का भाग है। कहाँ का? बाहर का भाग। और ये है इन्वर्टेड कोमास के अंदर का भाग। तो हम इसे मोस्टली इसी नाम से पुकारेंगे, इन्वर्टेड कोमास के बाहर का भाग और इन्वर्टेड कोमास के अंदर का भाग। अब किस तरह से चेंजमेंट किए जा सकते? अब देखिए ये तो है डायरेक्ट स्पीच का। अब इसमें किस तरीके से चेंजमेंट किए जा सकते हैं और ये इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी प्रकार के कोमाज इत्यादि का यूज नहीं लिया जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में किसी भी प्रकार के कोमाज इत्यादि का प्रयोग नहीं लिया जाता है, वो सीधा वाक्य आता है। अब देखिए इसी सेंटेंस को, ये डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना हो तो किस तरीके से करेंगे? देखिए पहला परिवर्तन, राम ऐसा कैसा हमने लिख दिया। इस भाग में हमें केवल किस में चेंजमेंट करना है? वर्ब में। सैड टू दिया गया है। अब देखिए पहला परिवर्तन हमें यहीं से सीखना है क्या? कि अगर किसी सेंटेंस में सैड के बाद ऑब्जेक्ट दिया गया हो, क्या दिया गया हो? ऑब्जेक्ट, तो हम सैड को हम किस में बदल देंगे? टोल्ड में बदल देंगे। सैड को किस में बदल देंगे? टोल्ड में बदल देंगे। ये जो टू होता है हमेशा हट जाता है, मी दे रखा है, ऐसा का ऐसा लिख देंगे। तो इसमें देखिए कुल मिलाकर के ये एक परिवर्तन हुआ है, सैड टू से संबंधित और कोई परिवर्तन इसमें नहीं हुआ है, यही हमने यहाँ पे देखा था। फिर इसमें कितने परिवर्तन होंगे? 4। अब देखिए पहला तो ये कोमास जो दे रखे हैं इनको हटाना है, तो इनको हटाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? दैट लगा देंगे। अब ये जैसे ही दैट लगेगा ये दो काम करेगा यहाँ पे। सबसे पहला काम तो ये कि ये जो कोमास दे रखे हैं इन सारे कोमास को हटा देगा और दूसरा इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ देगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा काम पूरा हो गया। अब बात करते हैं इसकी। यहाँ पे दिया गया है आई है फर्स्ट पर्सन, ये बदलता है बाहर के यानी कि इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये दे रखा है राम, बदल जाएगा ही में क्योंकि राम पुल्लिंग है। किस तरीके से बदलते हैं इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर लेंगे, केवल ये एक सेंटेंस में आपको चेंज करके बता रहा हूँ। एम दे रखा है, ही के अकॉर्डिंग वॉज में बदल देंगे। गोइंग दे रखा है, ऐसा कैसा लिख देंगे। देयर भी ऐसा कैसा लिख देंगे। नाउ है, इसको हम देन में बदल देंगे। अब भी देखिए इसमें क्या है, चेंजमेंट कितने हुए हैं? 1 2 3 4 और 5। ये 5 परिवर्तन हमारे हुए हैं, जैसा कि हमने इसमें देखा था कि अधिकतम साधारण वाक्यों में 5 परिवर्तन होते हैं। अब ये कैसे कैसे होते हैं इसके बारे में हम क्रम वाइज से 1 बाय 1 जान लेंगे। तो देखिए इसी सेंटेंस में हम समझ लेते हैं। देखिए पहले हमारा इसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं, सैड टू के बारे में। देखिए सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे तो याद रखना कि अगर किसी सेंटेंस में हमें से दिया गया हो, सेज दिया गया हो, सैड दिया गया हो, अगर ये दिया गया हो और उनके साथ क्या दिया गया हो, टू जोड़ करके ऑब्जेक्ट दिया गया हो,
अगर टू नहीं दिया है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसे हटाने के बारे में भी हमें बात करनी है। तो टू लगा करके सब्जेक्ट जुड़ा हुआ हो तो हम इसे क्या कर देते हैं, देखिए से है, से को हम बदल देंगे किसमें, टेल में। सेज को बदल देंगे किसमें, से को बदल देंगे, सेज को बदल देंगे टेल्स में। सैड को बदल देंगे टोल्ड में। ठीक है, इस तरह से ये चेंज हो जाएंगे अगर ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो। फिर ये जो टू दिया गया होता है हमेशा इनमें चेंज करने पर हट जाता है, ये भी आपको याद रख लेना है। अब जब से है वो टेल में, सेज है वो टेल्स में और सैड है वो टोल्ड में बदल जाता है। तो अब हमारे सामने ये भी प्रॉब्लम आती है कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो, ये ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो तो हम क्या करेंगे। तो याद रखना, अगर से, सेज या सेड के आगे ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो हम इसमें ये जो बदलाव हैं वो नहीं करेंगे। से का से रह जाएगा, सेज का सेज रह जाएगा और सैड का सैड रह जाएगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। इस तरीके से आपको ऐसा का ऐसा इनको रख देना है। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। समझ गए, ये है पहला परिवर्तन हमारा सैड से संबंधित। एक, अब हम बात करते हैं दूसरे परिवर्तन की। देखिए दूसरा परिवर्तन हमने किया था इन इन्वर्टेड कोमास को हटाना और कंजक्शन के रूप में क्या लगाना, दैट लगाना। तो दूसरा परिवर्तन ये है कि दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए, दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए हम हमेशा कंजक्शन के रूप में क्या लगा देंगे, साधारण वाक्यों में दैट लगा देंगे। साधारण वाक्यों में क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। और जो सेंटेंस के प्रकार आते जाएंगे उनके बारे में डिस्कशन करते जाएंगे, लेकिन साधारण वाक्यों में हम क्या लगा देंगे, केवल दैट लगा देंगे। दोनों वाक्य जुड़ जाएंगे और ये जितने भी इस कोमास दे रखे हैं वो हट जाएंगे। ये है हमारा दूसरा परिवर्तन। अब देखिए दो परिवर्तन हमने सीख लिए, तीसरा परिवर्तन है ये। तीसरा परिवर्तन है सब्जेक्ट से संबंधित। तो अब हम इसे नाउन या प्रोनाउन से रिलेटेड परिवर्तन भी कह सकते हैं। तो नाउन या प्रोनाउन से संबंधित जो परिवर्तन किए जाते हैं वो किस आधार पे किए जा सकते हैं। देखिए आपको एक बेसिक सा फॉर्मूला मैं बता देता हूं। इस नियम के अकॉर्डिंग 123/7, इस नियम के अकॉर्डिंग ये जो हमारा नाउन प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन है वो आसानी से सीखा जा सकता है, हो सकता है। देखिए किस तरह से ये चेंजमेंट हो सकते हैं, किस तरह से परिवर्तन इनमें किया जा सकता है। देखिए सबसे पहले देखिए हमें क्या दे रखा है, एक। एक का मतलब है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन सा, प्रथम पुरुष। फर्स्ट पर्सन आई और वी, आई और वी। अब आई और वी और इसकी सारी फॉर्म आ जाएंगी, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जो भी फॉर्म होती हैं इनकी, जितनी भी प्रोनाउंस के प्रकार होते हैं वो सारी आ जाएंगी। योवर भी आ जाएगा, यू भी आ जाएगा, आई, माई, मी, ये जितने भी इस प्रकार होते हैं इनके सारे प्रकार आ जाएंगे। अब देखिए फर्स्ट पर्सन की मैं बात करता हूँ। फर्स्ट पर्सन है आई और वी। इसकी अन्य प्रकार भी इसके आ सकते हैं, जैसे आई का माई है, मी है, यू का है, वी का ओवर है, अस है, सारे। तो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है, ये देखिए ये चेंज होता है इसके अकॉर्डिंग, यानी बाहर के, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखिए एस दे रखा है, एस का मतलब है सब्जेक्ट, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, बाहर के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बाहर के भाग के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी इसमें जो सब्जेक्ट दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। कौन, आई और वी। अब बात कर लेते हैं दो। दो का मतलब है क्या, तो देखिए सेकंड नंबर पे दे रखा है, 2 नंबर पे दे रखा है सेकंड, तो सेकंड का अर्थ यहां पर हो गया सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का मतलब यहां पर है यू और इसकी सारी फॉर्म। तो यू
और इसकी सारी फॉर्म को, जैसे योर है, यू है, योरसेल्फ है, सभी इनको चेंज किस तरीके से किया जा सकता है? इनको चेंज किया जा सकता है, देखिए इसके नीचे दे रखा है क्या? ओ। तो ओ यानी बाहर के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? बाहर के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसे चेंज किया जा सकता है। समझ गए? अब देखिए 3 दे रखा है, 3 का मतलब यहां पर क्या है? थर्ड पर्सन। 3 का मतलब है यहां पे थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन को किस तरीके से चेंज किया जा सकता है? इसके नीचे देखिए क्या दे रखा है? एन। अब देखिए थर्ड पर्सन होते कौन कौन से हैं? ही है, शी है, इट है, दे है, एनी नेम यानी कोई भी नाम आ जाए। कहने का मतलब यहां पर यह है कि आई, वी और यू, आई, वी और यू को छोड़कर जितने भी अन्य नाउन प्रोनाउन हैं सारे के सारे थर्ड पर्सन में आते हैं। और थर्ड पर्सन का रूल है एन, मतलब नो चेंज। इनके अंदर कोई परिवर्तन, चेंजमेंट नहीं किया जाता है। यह है थर्ड पर्सन का रूल। तो ये हैं आपके नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड तीसरा प्रकार का परिवर्तन। तो इस लिस्ट से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। इस आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि नाउन और प्रोनाउन का परिवर्तन है वो 123/सन के आधार पर किया जा सकता है। कैसे? अगर फर्स्ट पर्सन है तो आई, वी या वी दिया गया है यहाँ पे, तो वो चेंज होगा बाहर के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि सेड से पहले जो सब्जेक्ट दिया गया है उससे के अकॉर्डिंग। अगर सेकंड पर्सन यानी यू है तो उसे बदल देंगे बाहर के ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी सेड के बाद दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। और अगर थर्ड पर्सन यानी आई, वी और यू को छोड़कर अदर कुछ भी नाउन या प्रोनाउन दिया गया है उसे थर्ड पर्सन मानेंगे। और थर्ड पर्सन का नियम है नो चेंज, यानी उनमें कोई परिवर्तन भी नहीं होगा। ये है आपका नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड परिवर्तन। तो अब तक हमने 3 परिवर्तनों के बारे में सीख लिया है। अब हम बात करते हैं इस चौथे परिवर्तन की, यानी किससे रिलेटेड परिवर्तन की? टेंस से संबंधित परिवर्तन की। तो टेंस से संबंधित परिवर्तन किस तरह से किए जा सकते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेंस से रिलेटेड इसी लिस्ट के अकॉर्डिंग। अगर देखें किसी सेंटेंस में हमें प्रेजेंट सिंपल दिया गया है, कौन सा टेंस दिया गया है? प्रेजेंट सिंपल, यानी कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस अगर दिया गया है तो हम उसे किस में चेंज कर देंगे? मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म में, यानी कि पास्ट सिंपल में चेंज कर देंगे। कहने का मतलब है प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल। अब बात कर लेते हैं हम, अगर किसी सेंटेंस में हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब इज, एम, आर दिया गया है, तो हम उसे किस में चेंज कर देंगे? वॉज या वर में चेंज कर देंगे। बाकी इसमें टेंस से रिलेटेड कोई परिवर्तन नहीं होगा। इज, एम, आर को किस में चेंज कर देना है? वाज या वर में चेंज कर देना है। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में चेंज कर देंगे? हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। अब इसके बाद अगर किसी सेंटेंस में हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया गया है, यानी कि हैज़ या हैव दिया गया है, क्या? हैज़ या हैव, तो हम इसे किस में बदल देंगे? हैड में बदल देंगे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। ये है हमारा तीसरे टेंस से संबंधित। अगर मान लीजिए हमें किसी टेंस में हैज़ बिन या हैव बिन दे दिया जाए तो हम उसे किस में चेंज कर देंगे? हम उसे चेंज कर देंगे हैड बिन में, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा टेंस से, चौथे टेंस से संबंधित परिवर्तन। अब हम बात कर लेते हैं, तो प्रेजेंट के हो गए, अब हम बात कर लेते हैं पास्ट की। तो अगर किसी वाक्य में हमें मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट सिंपल टेंस दिया गया है, अगर किसी सेंटेंस में हमें मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट सिंपल टेंस दिया गया है,
तो पास्ट सिंपल टेंस को हम किस में बदल देते हैं, हम उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं, यानी कि मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम हैड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। समझ गए? पास्ट सिंपल टेंस को किस में बदल देना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देना है, यानी कि मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म को हेड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देना है। अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस में हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दे दिया जाए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दे दिया जाए, तो हम उसे किस तरह से चेंज करेंगे, हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे, यानी कि हम वॉज या वर को किस में चेंज कर देंगे, हैड बीन में चेंज कर देंगे। पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा पास्ट से संबंधित। अब पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों ही, इनकी दोनों की ही इनडायरेक्ट स्पीच चेंज नहीं होती है, ये ऐसे कैसे रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फ्यूचर टेंस की, या मॉडल से संबंधित भी आप कह सकते हैं। तो अगर हमें किसी सेंटेंस में विल दिया गया है या शैल दिया गया है, तो हम उसे किस में बदल देंगे, वुड या शुड में बदल देंगे। ठीक है, विल या शैल को किस में बदल देंगे, वुड या शुड में। फिर कैन को किस में बदल देंगे, कुड में। मे को किस में बदल देंगे, माइट में। मे को बदल देंगे माइट में। मस्ट है और अन्य जो मॉडल्स हैं, ऑट है, डेयर है, नीड है, वो ऐसे के ऐसे, डेयर है, नीड है, ये ऐसे के ऐसे रहते हैं, इनमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है। ये ऐसे कैसे रहते हैं, इनमें नो चेंज होता है, ऐसे कैसे आ जाते हैं। हालांकि मस्ट में चेंज होता है, लेकिन वो बहुत ही हाई लेवल की हैं। हम केवल ये समझ लेंगे कि मस्ट, डेयर, नीड, ऑट ऐसे हैं, ये चेंज नहीं होते हैं, जैसे दिए गए हैं वैसे के वैसे यूज़ लिए जाते हैं। तो ये है हमारा टेंस से संबंधित चौथा परिवर्तन। इसके बाद में हम देखेंगे पांचवा परिवर्तन, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी हम केवल 4 ये जो चेंजमेंट हैं, इसके बारे में हम अभी बात कर लेते हैं, इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स देख लेते हैं, ताकि हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे एक एग्जांपल हम देख लेते हैं डायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड। तो डायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड एक सेंटेंस है, जैसे रवि said to मीरा, I fly kite Delhi, full stop, inverted comma, close. I fly kite Delhi. फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सेंटेंस हमें दिया गया है। अब हम इस एक सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो सबसे पहले इस भाग में रवि का तो रवि ऐसा कैसा लिख देंगे। सैड के आगे देखिए ऑब्जेक्ट टू मीरा दे रखा है, तो सैड किस में बदल जाएगा, टोल्ड में बदल जाएगा। ठीक है, अब टू जो है वो हट जाएगा, मीरा का मीरा हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे। कंजक्शन के रूप में, यानी दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हमें क्या लगाना है, दैट लगाना है, तो दैट लगा देंगे। इसके बाद में यहाँ पे आई दे रखा है, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। देखिए इस लिस्ट में मैंने बताया था आई और वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। आई फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा किसके अनुसार, बाहर के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है रवि, तो रवि बताइए पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग,
पुलिंग है तो पुलिंग है, इसीलिए हम इसे किस में चेंज कर देंगे, ही में चेंज कर देंगे। अब फ्लाई दे रखा है, देखिए फ्लाई कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट सिंपल। मैंने आपको बताया था मैन वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म दी गई है या उसके साथ एस या एस दिया गया है तो हम एस या एस को हटा देते हैं, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो जाती है, सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे फ्लाई जो है वो सेकंड फॉर्म फ्लू में चेंज हो जाएगी। काइट है ऐसा का ऐसा लिख देंगे, डेली है ऐसा का ऐसा लिख देंगे और फुल स्टॉप। इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, इस तरीके से ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखना चाहें तो एक एग्जांपल और भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, स्पेस कम है, देखिए जैसे शी सैड, शी सैड he is going to market, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस हमें दिया गया है। अब इस सेंटेंस को हम अगर समझेंगे तो सबसे पहले शी दे रखा है, शी का तो शी लिख देंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो सैड दे रखा है, सैड के आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, बताइए क्या लिखेंगे, सैड के आगे ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या लिखेंगे, सैड का सैड ही लिख देंगे। ठीक है, लगा देंगे कंजक्शन के रूप में दैट। अब यहाँ पे ही दे रखा है, बताइए कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का नियम क्या था, नो चेंज, तो नो चेंज यानी हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, ही का ही लिख देना है। अब इसके आगे दे रखा है इज, इज एम आर किस में चेंज हो जाता है, वॉज या वर में, तो ही के अनुसार क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। फिर गोइंग टू दे रखा है, गोइंग टू ऐसा का ऐसा लिख देंगे, मार्केट दे रखा है ऐसा का ऐसा लिख देंगे, फुल स्टॉप। ये आ जाएगा हमारा नेक्स्ट सेंटेंस एग्जाम्पल के रूप में। तो आज के लिए आपको इतना ही।